जानलेवा है सचल दूरभाष यंत्र, जिसे अंग्रेजी में मोबाइल कहते हैं। जिस तरह कर्क रोग यानी कि कैंसर और हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक जैसे रोगों की बाढ़ आज पूरे विश्व में आई है, उससे सभी लोग भयभीत और आश्चर्यचकित हैं। आज के समय में कोई इंसान चाय, कॉफी, शराब, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू या किसी अन्य नशीले पदार्थ को खाए पिए बिना भी रह रहा होगा, तब भी बिना सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल के शायद ही कोई इंसान रह रहा हो। साधु हो या संत, गरीब हो या अमीर, महिला हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बच्चा हो या बूढ़ा, लगभग हर इंसान के पास सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल है। सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल जानलेवा भी है, ये कम लोग ही जानते हैं। सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल के विकिरण, जिसे अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं, इससे विश्व का हर इंसान तेजी से मौत की तरफ जा रहा है। विकिरण या रेडिएशन ऊर्जा या कणों के रूप में आने वाली किरणें होती हैं। ये अदृश्य होती हैं और दिखाई नहीं देती। जैसे आप जब तक संचार तंत्र, जिसे अंग्रेजी में नेटवर्क कहते हैं, उसके अंतर्गत होते हैं, तब तक ही आपके सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल से आपके बाद दूसरे सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल पर हो पाती है। ये जो सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल को एक दूसरे से जोड़ने वाली किरणें होती हैं, जिसे अंग्रेजी में रेज कहते हैं, ये आंखों से हमें दिखाई नहीं देती, पर वास्तव में सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल के इस युग में हम इन किरणों के संपर्क में आकर ही मौत को गले लगा रहे हैं। यह विकिरण या रेडिएशन सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल के अलावा दूरदर्शन, जिसे अंग्रेजी में टेलीविजन, संगणक, जिसे अंग्रेजी में कंप्यूटर, और सचल संगणक, जिसे अंग्रेजी में लैपटॉप कहते हैं, इनसे भी होता है। ये विकिरण या रेडिएशन उस समय बहुत ज़्यादा होता है जब हम किसी भी यंत्र को चला रहे होते हैं या उसका उपयोग कर रहे होते हैं। ये विकिरण या रेडिएशन इतना घातक है कि इससे आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता केवल 20% ही बचती है, जिसके कारण उच्च स्तर का खान पान, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, योगासन, खुली हवा में सुबह शाम टहलने के बावजूद भी थकान और शारीरिक कमजोरी, तनाव, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, क्रोध, भूलने की बीमारी हो रही है। लगातार लंबे समय तक इन यंत्रों के संपर्क में रहने से और उनका उपयोग करते रहने से कर्क रोग यानी कि कैंसर, हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक, मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन हेमरेज सहित अन्य जानलेवा बीमारियां भी हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन यंत्रों के उपयोग से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति का स्तर निरंतर गिर रहा है, जिसके कारण जानलेवा रोगों के कीटाणु इंसान के शरीर पर हावी होकर उसे गंभीर रूप से बीमार करके मौत की तरफ ले जा रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, विश्व के सभी देशों में यही स्थिति है। चीन ने 2020 में 5G टावर लगाए थे। उसके बाद भारत में भी 5G का परीक्षण और उपयोग शुरू हुआ। हजारों पक्षी मारे गए। वृद्ध और बच्चे जो बहुत कमजोर थे, उनके भी मारे जाने की खबर सूत्र बताते हैं। अब हम और आप हैं जो सचल दूरभाष यंत्र या मोबाइल सहित अन्य यंत्रों के बहुत ज्यादा उपयोग से मौत की तरफ जा रहे हैं। अब भारत सहित विश्व में ये स्थिति है कि बिना इन यंत्रों के लोगों का तो जीवन और व्यापार या सेवाएं ही संभव नहीं है। आगे विकिरण या रेडिएशन की समस्या का समाधान भी हमारे न्यूज चैनल में आपको मिलेगा। अंग्रेजों के नोटों की गुलामी भारत सहित विश्व की जनता कर रही है। ये खबर हमारी 200 लोगों की टीम की लगातार मेहनत की बदौलत और परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से 4 फरवरी 2025 मंगलवार को विश्व में पहली बार हमारे समाचार पत्र की टीम ने प्रकाशित की थी। नोटों की गुलामी को दूर करने का तरीका भी हमारी टीम आपको बता चुकी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल ना खरीद सके यदि कोई व्यक्ति, तो वह लोहा भी खरीद सकता है अपनी मेहनत की कमाई की बचत से, क्योंकि लोहा भी 1947 में 35 रुपए में 100 किलो मिलता था। मतलब 35 पैसे में 1 किलो, आज 70 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। मतलब 1947 में अगर नोट की जगह अगर आपके पिता या दादा ने लोहा खरीद कर भी रखा होता, तो आज उसकी कीमत 200 गुना मिलती। मतलब 1 रुपए का जो नोट आपके पास 1947 का है, तो उसमें 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। और सोना, चांदी सहित लोहा और अन्य वस्तुओं के भाव में 200 और उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। धातु में जब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर हस्ताक्षर करके देगा, तभी ये मुद्रा मानी जाएगी, ऐसा नहीं। ये धातु की अघोषित मुद्रा तो भारत सहित विश्व की जनता को उस आजादी का अनुभव कराती है जिसका फैसला वह खुद करता है। खबर को बिना वर्दी के सैनिकों की तरह पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत के काम में सहयोगी बनने का गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।